तो सर मतलब सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड ही रहेगा मतलब। हाँ हाँ, सिंगल इज ऑलवेज सिग्मा, डबल वालों को पाई काउंट करना। अच्छा सर, ये मॉलिक्यूलर एक्सेस और नॉन डायरेक्शन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बेटा ये अभी एक्चुअली ऑर्गेनिक आएगा तो बताया जाएगा। आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं, आइसोमेरिज्म। अच्छा इसलिए। और सर ये एडक क्या होता है? NH3 and BF3 form an adduct readily because they form what? रिपीट करो। सर एक क्वेश्चन है, NH3 plus and BH3 form an adduct readily because they form। ऑप्शन पढ़िए। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर एडक है क्या लेकिन? बताते हैं। एडक इज अ शॉर्ट नेम ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। ये होता है, ठीक। और आपने बोला NH3, हमारे पास लोन पेयर है और बोरॉन डेफिशिएंट है, इस तरीके का बॉन्ड बनाता है। ये अभी केमिकल इक्विलिब्रियम में आने वाला है, अभी चैप्टर में पढ़ेंगे ये। ओके सर। मैनेज करो। यस सर, कर दीजिए। यस सर। देखिए, what is the basic or literal meaning of chemical equilibrium? Equilibrium is the case where the two condition exist together. दो अलग अलग कंडीशन एक साथ अगर एग्जिस्ट करती हैं तो दैट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम। when it happens with chemical reaction so called chemical equilibrium, मैंने शॉर्ट में लिखा इक्विलिब्रियम को। देखिए that's a stage at which the rate of forward reaction, this is reaction, is equal to the rate of backward reaction। यानी जो आगे जा रही है रिएक्शन और पीछे जा रही है वो जिस कंडीशन में इक्वल हो जाए दैट कंडीशन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। बिफोर दैट आपको ये साइन आपके लिए कितना नोन है? डू यू नो अबाउट दिस साइन? दिस साइन रिप्रेजेंट व्हाट? रिवर्सिबल रिएक्शन। Reversible reaction. Reversible reaction. On basis of absolutely right, the basis of this reaction is classified into two parts. Don't write बेटा, रुक जाइए, अभी बाद में लिखेगा। One is called reversible and second is irreversible। तो जिसे आप रिवर्सिबल बोल रहे हो दैट नेवर कंप्लीटेड, इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। लाइक PCl5 gives PCl3 plus Cl2। ऐसी रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। क्यों कंप्लीट नहीं हो सकती? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो ओवरऑल बन क्या रहा है? दोनों चीजें हैं, तो कंप्लीट तो होगी नहीं और दोनों डायरेक्शन में करती है। व्हाइल इरिवर्सिबल रिएक्शन इज यूनिडायरेक्शनल and always completed। Like CaCO3 on heating gives CaO plus CO2
दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन. हमारे चैप्टर का जो डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन रिवर्सिबल. हम सब कुछ रिवर्सिबल के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. एक और भी क्लासिफिकेशन है रिएक्शन का, उसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं. होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. बताएंगे होमोजेनियस का मीनिंग क्या होता है? सर हाँ जी. तो सर होमोजेनियस मतलब ऐसा है कि रिएक्टेंट्स मिलकर जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हम रिएक्टेंट्स को डिफाइन नहीं कर पाती कौन सा क्या है. जस्ट अ मिनट बेटा, बताते हैं. देखिए, होमोजेनियस मतलब ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज. सबका फेज सेम है, मतलब या तो सब गैस हैं, या तो सब लिक्विड है, या तो सब सॉलिड है. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड होमोजेनियस. इफ एनीवन इज डिफरेंट, कुछ भी अलग हुआ, then the reaction is called heterogeneous. See the example. CaCO3 is in solid, CaO is solid, CO2 is gas. So when the reactant and products are in a different phase, called heterogeneous. Is it okay, guys? Yes, sir. चलिए कॉपी. सर शायद पूरा सर? बोर्ड दिख नहीं रहा है. क्या बेटा? सर सर, बोर्ड थोड़ा पूरा दिख नहीं रहा है. ऊपर का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है. और राइट साइड भी. हाँ सर. हाँ सर, अब क्लियर है. कॉपी हो गया सबका? ओ सर. कौन सा?
Done, sir. सबका हो गया? No, sir, 1 minute. सर सिर्फ लास्ट वाला पार्ट। कर लीजिए। हो गया सर। Yes, sir. Done. जरा तीनों ग्राफ को समझ लीजिए, ग्राफ का क्वेश्चन से हमने रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम पे ग्राफ ड्रॉ किया है, ये बताने के लिए वो टाइम जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड टाइम के साथ चेंज नहीं होते, दैट कंडीशन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डू नॉट चेंज विद टाइम। आप देख पा रहे हैं, जिस टाइम पर ये कांस्टेंट हो गया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इट्स अ ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टाइम, राइट। सेकंड concentration टाइम ग्राफ है, द कंडीशन एट विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का concentration डू नॉट चेंज विद टाइम, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का concentration टाइम के साथ नहीं बदलता, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक, फिर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको दिखाया हुआ है जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, अगेन द सेम थिंग, टाइम के साथ जहां पर चेंज नहीं हो रहे। नोट करिए। देखिए, इफ रिएक्टेंट इज मोर देन कंसंट्रेशन, तो ये इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाता है।
यानी ये लाइन कहीं भी मैच नहीं करती आगे जाकर, मिक्स नहीं होती। डन? नो सर। Sir. ओके, कर लीजिए, कर लीजिए। Done, sir. Sure. हो गया सबका? Yes, sir, done. Yes, sir. ओके। Yes, sir.
देखिए जरा क्या लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में। इट कैन बी अचीव्ड इन आइदर डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ मूव कर रही है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में हम ले सकते हैं उसको। पॉइंट नंबर 1, इट्स डायनामिक इन नेचर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, जब हमें ये लगता है कि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट भी जा रही है और राइट टू लेफ्ट भी जा रही है, तो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको स्टैटिक फील करा सकती है, पर स्टैटिक कभी नहीं होती, ऑलवेज डायनामिक इन नेचर, ऑलवेज इन मूविंग कंडीशन। ओके, catalyst cannot disturb the equilibrium, catalyst की presence absent doesn't matter, right? Free energy change is always zero at equilibrium। अगर आपका थर्मो स्टार्ट हुआ हो तो शायद आपको ये टर्म बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो अभी आ जाएगा। डेल्टा जी इज जीरो ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट, अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो आप प्रेशर, टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सर स्टार्ट करें लिखने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। తీసుకోండి ఇందా ఇప్పుడు అప్పుడు ఇందా ఇందా వీడియో ఆన్ చేసి Done? Yes, sir. Yes, sir. Sir, last point बाकी है. सर इवन माय तो आई थिंक हो गया होगा अभी सबका।
देखिए यहाँ काफी बड़ा सा लॉ मैंने लिख दिया है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा इसको, लेकिन एक बार समझ लेते हैं और एक बार मैं एप्लीक करके बताऊंगा, तो आपको कभी भी उसे सब बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। The rate at which a substance reacts is proportional to its active mass. The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass, and rate of elementary reaction is directly proportional to the product of active masses of reactant, each raised to power equal to the corresponding stoichiometric coefficient appearing in the balanced reaction. आप लिख लो, आपको टेंशन नहीं है, अभी समझ आ जाएगा। एक टर्म यहाँ पर आपको नया मिल रहा है, एक्टिव मास, ये शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। पहले तो देखिए इसे रिप्रेजेंट हम इस ब्रैकेट से करने वाले हैं, एंड द मीनिंग इज वेरी सिंपल, दैट इज जस्ट कॉन्सेंट्रेशन, मोल पर लीटर को ही हम एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। चलिए वो दक्ष दक्ष राय, दक्ष राय, सर हाँ सर आपने वो कोएफिशिएंट अपीयरिंग इन द बैलेंस के बाद क्या लिखा है? रिएक्शन, ओके
शौर्य मिश्रा, ये वो लोग हैं जिन्होंने लेक्चर में बंद करके रखा है माइक भी और कैमरा भी। मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, इन लोगों को सबको रिमूव करूंगा अभी। शौर्य मिश्रा, मैं स्टार्ट करूं इसे समझाना एप्लीकेशन इसका? Yes, sir. Yes, sir. देखिए जरा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी हुई है जहां पर A प्लस बी कंबाइंड टू गिव C प्लस बी हो रहा है। तो करिए स्मॉल लेटर्स में जो लिखा हुआ है शोज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि ये बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। साथ में ये होमोजेनियस भी है, अगर आप देखो इन गैसियस फेज। ये सारे फैक्टर नोटिसेबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नाउ हमने जो पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच शोज इन बैलेंस रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर रेट लिखने जा रहा हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जरा ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है यानी प्रोडक्ट का बनना जो है, ये किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे? बोलिए श्रेयांश, फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन पे कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के। तो एक्टिव मास मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा KF। KF क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी मैं लिख दूंगा वहां पे। इसी तरह से हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये हो गया। इसका भी प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, KB। हम इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं।
ऐसे हो गया। तो के एफ बाय के बी कितना आ जाएगा? ये हो गया। अब दिस के एफ बाय के बी इज ऑल्सो कॉल्ड के सी। इस रेशियो को हम के सी भी बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं अभी? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर सब चीजें बता दीजिए। के एफ क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, के सी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के एफ हमारा रेट कांस्टेंट और फॉरवर्ड रिएक्शन है। और के बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है। और के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। करिए कॉपी। सर हाँ, सो सर मतलब अगर हम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर निकाल देंगे तो हमें बाद में के एफ लिखना पड़ेगा। यस यस, proportional sign is ओके सर, removed as a suitable constant. ओके।
Done, sir. हो गया? Sir, last point is left. हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी जरा कुछ चीजें सर सर बोलिए। वो फॉर्मूला में डी के ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं रहेगा? सॉरी यस शुड बी देयर। अब मैं आपको रिएक्शंस दे रहा हूं, आप रिप्रेजेंटेशन बताएंगे इसका, ठीक है? फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। देखिए अभी आपको क्या क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बिफोर दैट एक चीज समझ लीजिए कि एक्टिव मास ऑफ एनी सॉलिड सब्सटेंस इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी वन, ये बात याद रखिएगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम सॉलिड के एक्टिव मास पे डिपेंड नहीं करता। सो डोंट राइट, अगर कहीं पर भी कोई सॉलिड सब्सटेंस आ रहा है, नो नीड टू राइट, नो नीड टू कंसीडर। ओके, सेकेंडली आपको अभी क्या करना है, मैंने रिएक्शन दी है, राइट इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब Kc इज इक्वल टू अमोनिया प्रोडक्ट है NH3 कि कितने मोल से 2, सो पावर 2 अपॉन नाइट्रोजन, आप ध्यान से देखिए सब गैसियस हैं, की पावर 1 हाइड्रोजन की पावर 3। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। आफ्टर रिप्रेजेंटेशन जो हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है दैट इज यूनिट। यूनिट ऑफ Kc क्या होगी? तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हैं, तो मोल पर लीटर होता है, तो ऊपर हो गया मोल पर लीटर की पावर 2, नीचे नाइट्रोजन का मोल पर लीटर और हाइड्रोजन का भी मोल पर लीटर का क्यूब। आप इसे सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर की पावर -2, ये आपका आंसर है। तो Kc की यूनिट है मोल पर लीटर की पावर -2 और ये रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा ही आपको सब में करना है। स्टार्ट। सर हाँ सर, बोर्ड को थोड़ा राइट में शिफ्ट करेंगे, मुझे आधा दिख रहा है। अच्छा, 1 सेकंड।
Now, okay? Okay, sir. Done? No, sir.
हर्षिता सॉल्व हो गया आपका? सर लास्ट वाले पे हो। ओके सर वो डी वाले में 2SO के बाद क्या लिखा है, लग पता ना लग समझ नहीं आया। SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2, नहीं सर, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड पे नहीं। 2SO3, नीचे G लिखा है गैसियस। हाँ ओके सर, थैंक यू। सर सर आपने F में क्या लिखा रिएक्टेंट साइड में? NH4H S। NH4HS। अच्छा हाँ ऑल डन। यस सर। यस सर। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ पाल हो गया आपका? प्राची, प्राची, अंकित तिवारी ये सर हो गया आपका? हो रहा है सर, फोर्थ वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया था बीच में, इसके लिए लेट हो रहा है। श्रेयस आपका हो गया? लास्ट पे हूँ। ओके आदित्य हो गया आपका? लास्ट वाला बचा। जल्दी जल्दी। आयुष, आयुष, आयुष अगर आपने एक बार और नहीं किया तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको। तारीख आपका हो गया सॉल्व? नहीं हो रहा सर, ई वाले पे ई। सर हो रहा है।
Sir, my video is on. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या आ रहा है कैसी? NO की पावर 2 by N2 and O2. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And unitless also? Correct? Yes, sir. Yes, sir. Unit is mole per liter only? Yes, sir. Yes, sir. For D, unit is mole per liter only? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, सर sir. सर आंसर रिपीट करेंगे? Mole liter? करेक्ट सर. Now E is KCCO2 की power 1 only. Guys, Yes, sir. because rest all are in solid. It depends only on the concentration of CO2 to the power 1, so unit is only mole per liter. Is it? Yes, sir. Fine. Now the last one. All later. Mole per liter square depends on ammonia and H2S only. Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. सर Yeah. सर वो जरा लास्ट का आंसर रिपीट करेंगे? Yeah. आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा. Mole per liter square. अच्छा, NH4HA सॉलिड में इसलिए. Yeah, that this one is solid only. हाँ, इसलिए उसका एक्टिव मास 1 ये है. S है. So the product of ammonia and H2S concentration only. हाँ सर, क्योंकि वो 1 है इसका. Excuse me, sir. Sir, ये equations बैलेंस देंगे क्या एग्जाम में? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है. सर बोलिए. So वो पूछ रहे कि रिएक्शंस बैलेंस रहेगा क्या एग्जाम में? yes, और sir. Okay, sir. ओके बेटा. चलिए, अब यहाँ पर जो यूनिट वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम उसका आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं कि अगर आपको कभी भी यूनिट निकालनी हो तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप एक सा काम करिए. दैट इज सिंपली मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Mg. दैट डेल्टा Mg इज व्हाट? नंबर ऑफ gaseous moles of प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. आप किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. लुक है, TCl5 वाला है 1 + 1 2, प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में 1.
2 minus 1 1, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 रखो, आंसर इज मोल पर लीटर। ध्यान से देख लीजिए, ये SO3 वाला देखिए, 2 मोल SO2 1 मोल O2, यानी प्रोडक्ट में 3 मोल्स है, रिएक्टेंट में 2 मोल्स, 3 minus 2 1 मोल पर लीटर। सॉलिड वाला देखिए, ई में सॉलिड को काउंट करना नहीं है, तो CO2 अकेला 1 है, सो डेल्टा एनजी इज 1 मोल पर लीटर। तो इट्स अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, आप कभी भी कहीं भी लगाइए, यूनिट्स आपकी परफेक्ट आएगी इक्विलिब्रियम में। नोट कर लीजिए। सर बोलिए। सर वो एनजी है कि एमजी है? एन है, एन एन मोल्स मोल्स एन। ओके सर। मैं प्रूफ कर दूं? देखिए जरा, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए सबसे पहले उसको ही लिखा है मैंने, कि अगर किसी चीज पे डिपेंड करेगी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। दूसरा, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन भी करा के हम आपको बता देंगे, डजंट चेंज विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट इफेक्ट, इट चेंज विद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इट चेंज विद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। नोट करिए। डिपेंड्स अपॉन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, मैं को एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पेशली ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, इन पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें।
डन। सर यस सर। सर आपने Sir, लास्ट last पॉइंट point. क्या लिखा है? डिपेंड्स अपॉन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ Yes, sir, रिएक्शन। done. ओके सर। Sir, आप वापस रिपीट कर सकते हैं? Depends upon representation of reaction. या Okay. देखिए मैंने बोला कि रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करती है, तो कैसे डिपेंड करती है मैं एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, फिर इस पे क्वेश्चंस आपको खुद से ही करने हैं। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, आपको K1 और K2 में रिलेशन बताना है हर बार। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर K1? क्या बनेगा? तो PCl3 है प्रोडक्ट में की पावर 1 है, Cl2 है प्रोडक्ट में की पावर 1 है, और PCl5 है की पावर 1 है। ये K1 है हमारा। ओके, अब हम K2 फाइंड करें फॉर द सेकेंड रिएक्शन। प्रोडक्ट में PCl5 है की पावर 1 अपॉन PCl3 है अपॉन Cl2। अब आपको K1 और K2 में रिलेशन बताना है, तो क्या कर दे कि LHS RHS को मैच कराने के लिए कि RHS कैंसिल हो जाए। देखिए जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कैसे सॉल्व किया जाए, बोलिए। क्या सर? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है कि RHS कैंसिल हो जाए, तभी आपको LHS का रिलेशन मिलेगा। क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें कि डिवाइड कर दें? डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? K1 इंटू K2 इज इक्वल टू 1। इट्स डन। मल्टीप्लाई करोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो Yes, K1 K2 sir. क्या Yes, रिलेशन? sir. K1 is inverse of K2, is it? यस सर। Yes, sir. सर। आपको जो लास्ट पॉइंट लिखा था कि रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है वो प्रूव हो गया। यस सर। यस फाइन। अब सेकंड लास्ट हमने लिखा था डिपेंड्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। करके देखते हैं, यहाँ पर भी हमको K1 और K2 में रिलेशन निकालना है। कॉपी मत करिए, समझ लीजिए जरा। हम K1 के लिए रिएक्शन लिख रहे हैं NO की पावर 2 N2 NO2, ये हमारा K1 आ गया। K2 का जो बनेगा वो सिर्फ NO है, N2 की पावर हाफ है और O2 की पावर हाफ है। अब हमारे लिए कंडीशन यही है कि रिलेशन फाइंड करना है, तो RHS को कैंसिल होना होगा। तो बताइए जरा क्या कर दें कि RHS कैंसिल हो जाए? सर अभी डिवाइड करेंगे। सर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के अलावा सर K2 को स्क्वायर करेंगे। एग्जैक्टली स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2 एंड देन डिवाइड, यही करेंगे ना? हाँ सर। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा? K1 by K2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस सर। सही है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, ये भी प्रूव कर दिया हमने। कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ओके सर।
सर हम्म सर मुझे पूछना था, आपने जो बोला था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि क्या 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 रिएक्टेंट्स और क्या क्या प्रोडक्ट्स है एक रिएक्शन में? एग्जैक्टली, आप रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट लिखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं। यस यस यस, हमने आपको बताया था ना इक्विलिब्रियम तो किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। हाँ सर। सर डन। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। सर हाँ वन सर। मिनट। दो क्वेश्चन दिए हैं, सी में आपको नाइट्रोजन की रिएक्शन दी है, डी में आपको तीन रिएक्शन दी हुई है, A2B gives K1, B2C gives K2, C2D gives K3, आपको A2D बताना है जो K4। डन।
सर सर हाँ, सर एक बार हो सेकंड गया? क्वेश्चन रिपीट कर दो ना। सेकंड क्वेश्चन में A टू B K1 है 2, B टू C K2 है 4, C टू D K3 है 3, A टू D आपको फाइंड करना है, दैट इज K4। ओके ओके, थैंक यू सर। आंसर आया थर्ड का, C का आंसर क्या आ रहा है? सर वो K1/K2 इक्वल्स टू K1 upon K square. करेक्ट सर, वही है। सर हाँ, डी वाले के लिए एक हिंट दो ना। कर सर देता डी हूँ, का मैं आंसर इनको भी कर 24। देता हूँ। सर 24 आया आंसर। 24 आ रहा है, और C का क्या आ रहा है? K1/K2 square is equal to 1। हाँ सर, वही आ हाँ रहा सर है। वही आ रहा है। C का तो ठीक है, K1/K2 स्क्वायर K2 इक्वल टू 1 स्क्वायर। आता है। और यहाँ पे करने के लिए बहुत सिंपल था, अगर आप ध्यान से देखते तो B/C, सॉरी B/A इस K1। सर मुझे डी वाला 8/3 आया। एक सेकंड देखता हूँ। K2 C/B और K3 है आपका D/C एंड K4 है आपका D/A। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तीनों को K1 इंटू K2 इंटू K3 करेंगे तो K4 आ जाएगा ना। हाँ सर, तो बस वही किया K1 का सर। वैल्यू 2 है, K2 का वैल्यू 4 है एंड K3 का वैल्यू 3 है। तो 4 2 जा 8, 24 आ रहा है। यस सर। 8/3 को बता रहा था अभी। इज इट क्लियर? हाँ सर। यस सर। सर Yes, sir. हाँ, सर बोलिए। सर, ये जो 2 हाँ 3 4 जो लिखा है वो मैग्नीट्यूड्स है क्या उनके? हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी मेरी बात सुनिए। फर्स्ट 20 क्वेश्चन फ्रॉम योर मॉड्यूल केमिकल इक्विलिब्रियम के आपको करने हैं, ठीक है। बाकी का प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे कराऊंगा, चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जो आता है वेल एंड गुड, जो नहीं आता क्रॉस करिए, ठीक है। रेस्ट ऑन नेक्स्ट। ओके सर। ओके सर। ओके सर, Okay, sir. बाय सर, Excuse गुड me, नाइट sir. सर। बाय सर, थैंक यू सर। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। Uh,
सर रिवाइज सिलेबस ही करना है कि डिलीटेड सिलेबस भी करना है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ यही करना है अभी। ओके सर। सर मतलब जो